भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12th के सप्लीमेंट्री के शूट बी चार्ट हिट मोमी नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से हमको पढ़ना है। यहाँ से हम पढ़ेंगे आई नो इट रोजर स्कंक सैड एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। तो रोजर स्कंक कहा आई नो इट, मैं यह जानता हूं। रोजर स्कंक कहा कि मैं यह जानता हूं। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी छोटे जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वॉइस आउल सेट यू आर The enormous wise owl said, you could help me. अब इसका अर्थ ये समझेंगे कि रोजर स्कंक आउल के पास जाता है। आउल पुनः उसको भेज देता है विचार्ट के पास। तो जब रोजर स्कंक विचार्ट के पास जाता है तो वही रोजर स्कंक कहता है द इनॉर्मस वॉइस आउल, यानी बड़ा बुद्धिमान उल्लू सैड, उसने कहा है कि यू कुड हेल्प मी, कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इसीलिए वह कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूं और आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो देखेंगे जादूगर क्या कहता है, वेल मे बी, मतलब अरे खैर हो सकता है। कम ऑन इन, तुम अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, तुम इतने नजदीक मत रहो। नाउ इनसाइड, अब अंदर। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, नाउ इनसाइड, अब अंदर जो, नाउ इनसाइड जो, देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, मतलब सभी जादुई वस्तु थे। All jumbled together in a big dusty heap, और सभी जो है सभी वे वस्तुएं, यानी इन अ बिग डस्टी हीप, एक बड़े जो है धूल से भरे हुए, सभी वे जो भी उपकरण वहां पर रखे गए थे धूल से काफी भरे हुए थे, एक में जो है सटे हुए थे। इसका अर्थ यही है कि देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स, कि ये जो है सभी जादुई वस्तुएं, ऑल जम्बल्ड टुगेदर, यानी एक दूसरे से सटे हुए थे। इन अ बिग डस्टी हीप, यानी उस पर अत्यधिक धूल जमा हुआ था। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जादूगर के पास कोई साफ करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। वाई, क्यों? वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, देखेंगे अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों उसके पास कोई लेडीज नहीं थी, कि ताकि सभी जादुई वस्तुओं को वह ठीक ढंग से साफ कर सके। तो यह जो है जो क्वेश्चन करती है कि क्यों नहीं थी कोई लेडी। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था।
एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और वह बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? विल ही डाई जो क्वेश्चन करती है, क्या वह मर जाएगा? नो विजार्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते हैं, जादूगर नहीं मरते हैं। वेल ही रमेस्ड around and found an old stick called a magic wand. Well, खैर he rummaged around. खैर he rummaged. रमेस्ट का अर्थ होता है ढूंढना। ही रमेस्ट अराउंड, वह चारों तरफ ढूंढा। एंड फाउंड एंड ओल्ड स्टिक, और उसने एक पुरानी छड़ी पाया, और उसने एक पुरानी छड़ी पाई। कॉल्ड अ मैजिक वैंड, जिसे एक जादुई छड़ी कहा जाता है। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और जब जादूगर छड़ी पा गया तो उसके बाद से वह पूछा, रोजर स्कंक से पूछा कि व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वही अर्थात वह किस प्रकार का स्मेल चाहता है। रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर सोचा और सोचा। जैसे रोजर स्कंक जो है काफी बैड स्मेल देता था, लेकिन जादूगर कहा कि तुम बताओ अब किस प्रकार का सुगंध तुम चाहते हो। तो रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर सोचा और सोचा। एंड सेड रोजेस, और रोजर स्कंक बोला कि रोजेस अर्थात जो मेरा स्मेल होना चाहिए वह किस प्रकार से होना चाहिए, रोजेस गुलाब की तरह होना चाहिए। एस गुड जो सेट स्मगली, अब देखिए एस गुड मतलब हाँ बहुत अच्छा, हाँ अच्छा, जो सेट स्मगली जो प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है ना, जो प्रसन्नतापूर्वक संतुष्टि के साथ बोली कि हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, कि मतलब उसका स्मेल किस प्रकार से हो जाएगा, गुलाब की तरह हो जाएगा। तो देखेंगे जैक फिक्स्ड Jack faced her with a trace like a gauge, enchanted in wizard's elderly, terrible voice. Jack, Jack fixed her with a trance like a gauge. जैक क्या करता है, यानी एक फिक्स्ड हर, यानी जैक जो है उसके तरफ जो है अपनी दृष्टि ध्यान केंद्रित कर लिया। अभी था ट्रेंस लाइक गेज, मतलब एक टक लगाते हुए जैक जो है अपनी दृष्टि उसके तरफ कर लिया, अर्थात जो के तरफ कर लिया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रेंस लाइक गेज। जैक जो है, गेज मतलब ध्यान से देखना, एक ध्यान से दृष्टि के साथ जो है वह जैक उसके तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। एनचेंटेड इन विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और एनचेंटेड और दोहराया इन विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और
वह चैंटेड दोहराया इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। और जादूगर के चैंटेड दोहराया इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। और जादूगर की भद्दी आवाज में दोहराया, जादूगर की भद्दी आवाज में दोहराया। जिस प्रकार से जादूगर मंत्र पढ़ रहा है उसी प्रकार से जैक भी जो के सामने उसी प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए बोल रहा है। और जैक जो है अपनी पूरी दृष्टि जो है जो की तरफ कर लेता है और उसके बाद से जिस प्रकार से जादूगर मंत्र को बोलता है उसी प्रकार से जैक भी जो के सामने वह मंत्र बोल रहा है। कैसे बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे, ये सब कुछ ये मंत्र है। हावरा डावरा हुक्कसपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोसेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर हियर बिंगो। यह एक मंत्र बोला गया है जादूगर के द्वारा और इस मंत्र के माध्यम से रोजर स्कंक का जो बैड स्मेल है किसमें चेंज हो जाएगा, यानी रोज स्मेल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात रोजर स्कंक कैसा जो है स्मेल करने लगेगा, यानी गुलाब की तरह उसके रोजर स्कंक का जो स्मेल होगा गुलाब के फूल की तरह उसका स्मेल परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखेंगे, he passed as a rapt expression winded out from his daughter's nostrils. He passed वह रोक दिया as a rapt expression एक ध्यानावस्था अभिव्यक्ति को winded out हटा दिया from his daughter's nostrils अपने पुत्री के nostrils में नथुनों से, अपने पुत्री के नथुनों से एक ध्यानावस्था को हटा दिया। इसका अर्थ ये बताया गया है कि जैक जो है जो के तरफ यानी जो के नाक के तरफ जो है अपना ध्यान लगा करके उस मंत्र को बोल रहा था और उसने क्या किया, उसने अपने ध्यान को उसके अपनी पुत्री के नथुनों से हटा दिया और इस तरह से ध्यान समाप्त हो गया। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, फोर्सिंग हर दबाव देते हुए, हर आईब्रोज अप उसके भौहों को ऊपर करते हुए, यानी उसके भौहों को ऊपर करते हुए दबाव देते हुए, एंड हर लोअर लिप्स, इसमें बताया गया है कि वह जो क्या करती है अपने भौहों को ऊपर करती है जब उस मंत्र को वह बोलता है तो, एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और हर लोअर लिप डाउन और उसके जो है निचले होठ नीचे लटक जाते हैं, इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, अर्थात उस शांत वातावरण से। इसमें बताया गया है कि एक शांत वातावरण या एक शांत शब्दहीन मुस्कुराहट के साथ उसके निचले होठ जो है नीचे झुक जाते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, इन विच एन एक्सप्रेशन जिस अभिव्यक्ति में, एक अभिव्यक्ति इन विच जिसमें जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाता था, यानी एक अभिव्यक्ति जिसमें जैक जो है हैरान हो जाता था, टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ अपनी पत्नी को पहचानने में हैरान हो जाता था, हिज वाइफ और उनकी पत्नी, फेगिंग प्लीजर
फैगिंग प्लीजर एट कॉकटेल पार्टीज। इसमें फैगिंग प्लीजर का अर्थ है प्रसन्न दिखने का प्रयास करती थी। यानी एक अभिव्यक्ति के साथ जिसमें जैक बहुत ही परेशान हो जाता था, यह पहचानने में कि उनकी पत्नी फैगिंग प्लीजर आनंद दिखने का प्रयास करती थी एट कॉकटेल पार्टीज, अर्थात शराब की पार्टियों में। यानी शराब की पार्टियों में उनकी पत्नी जो है आनंदित दिखने का प्रयास करती थी, और इस दृश्य को देख करके जैक थोड़ा सा परेशान हो जाता था। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और जब वह विजार्ड्स मंत्र पढ़ देता है तो क्या होता है? द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस, उस जादूगर के पूरे घर के अंदर वॉज फुल ऑफ स्मेल, यानी सुगंध भर जाता है। रोजेस यानी गुलाब और गुलाब की सुगंध पूरे उसके घर में भर जाता है। जादू से गुलाब का सुगंध उसके पूरे घर में भर जाता है। अब देखेंगे रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकली, और जादूगर बहुत गुस्से में कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, कि इसके 7 पेनीज होंगे। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। रोजर फिश क्राइड, यहाँ पर रोजर स्कंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैक कहानी कहते हुए क्या बोल देता है? रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया, एंड द विजार्ड सेड, और जादूगर कहा, वेरी क्रैंकली, बहुत गुस्से में जादूगर बोला, कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, कि 7 जो है पेनीज होंगे। कि इस जादू जो मैंने किया, तुम्हारा जो बैड स्मेल था वह किस में परिवर्तित हो गया? रोजेस में परिवर्तित हो गया। अगर इसका मतलब यह हुआ कि जो बैड स्मेल था, गुलाब की जैसी खुशबू आने लगी रोजर स्कंक के शरीर से। और यह कैसे हुआ? जादूगर के जादू से हुआ। तो जादूगर उसके बदले में कितना पैसे मांगता है, और वह कहता है दैट विल बी 7 पेनीज, कि 7 पेनीज होंगे इस कार्य के लिए। डैडी, व्हाट रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। तो यहां पर देखिए, चूंकि जो कहानी सुन रही है और यहां पर जैक जो है रोजर फिश बोल दिए, तो उसी समय जो है वह लड़की कहती है, डैडी व्हाट, क्या? रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, कि आपने जो है रोजर स्कंक की जगह पर यू सेड रोजर फिश, आपने जो है रोजर फिश बोल दिया, और आपको क्या बोलना चाहिए? रोजर स्कंक। और जबकि आपने बोल दिया रोजर फिश की जगह पर आपको रोजर स्कंक ही बोलना चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं एस स्कंक, कि हाँ मुझे स्कंक ही बोलना चाहिए। यू सेड रोजर फिश वॉज नॉट दैट सिली, यू सेड रोजर फिश, आपने जो है रोजर फिश बोल दिया, वॉज नॉट दैट सिली, कि क्या यह मूर्खता वाली बात नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेरी सिली यानी बहुत मूर्खता वाली बात है आप और यू स्टूपिड ओल्ड डैडी, मतलब आपके बदमाश बूढ़े पिता की सबसे मूर्खता वाली बात है, ऐसा जैक बोल देते हैं। फेयर वास आई, मैं कहाँ था? कहते हैं, डैडी कहते हैं कि मैं कहाँ था, कहानी मैं कहाँ तक कह दिया था।
वेल यू नो अबाउट द पेनिस, कि खैर तुम जो है पेनिस के बारे में जानती हो, पेनिस क्या होता है। से इट आप कहिए, आप जो है इस कहानी को कहिए। आगे देखेंगे। ओके रोजर स्कंक सेड, कहता है ठीक है, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहा ठीक है, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। अब जादूगर कितना मांगता है? जादूगर जो है 7 पेनीज मांगता है। जादू जो वह किया था और उसका बैड स्मेल किस में परिवर्तित हो गया था, यानी रोज के स्मेल में परिवर्तित हो गया था। तो इस कार्य के लिए, इस जादू के लिए विजार्ड जो है कितना मांगता है? 7 पेनीज। तो रोजर स्कंक कहता है कि ओके ठीक है, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहा, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, किंतु मेरे पास जो है केवल 4 पेनीज ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वह रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, तो रोजर स्कंक रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी क्या करती है, रोने जैसा चेहरा वो भी बना लेती है। बट दिस टाइम, किंतु इस बार, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, किंतु इस बार सच्चाई का कोई भी चिन्ह नहीं था उसके चेहरे पर, मतलब सच्चाई का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता था। दिस एनोयड जैक, और इस बात से जैक जो क्रोधित हो गया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, यानी सीढ़ियों के नीचे कुछ फर्नीचर के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर भारी फर्नीचर को, क्लेयर को जो है भारी भरकम फर्नीचर को इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी वह 6 महीने की गर्भवती थी। इट वुड बी देयर थर्ड, यह उनका जो है तीसरा बच्चा होगा। तो क्लेयर कौन है? जो की माँ है। तो जो की माँ जो है नीचे सीढ़ियों के नीचे जो है कुछ फर्नीचर को इधर उधर खिसका रही हैं। तो जैक कहते हैं कि क्लेयर को जो है भारी भरकम जो है फर्नीचर को इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। वह 6 महीने की क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और यह उनका तीसरा बच्चा है, और उनको इस प्रकार से फर्नीचर को इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए, बल्कि उन्हें आराम करना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ाया गया, देयर थर्ड यहाँ तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।